Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नेस्ले के कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सभी कंज्यूम करते हैं, जैसे मैगी, किटकैट, नेस्कैफे और सेरेलैक। आज हर घर में नेस्ले का कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे में अगर इनके दाम में बदलाव आता है तो इसका असर हमारी जेबों पर पड़ना लाजमी है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया एक बार फिर से अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा सकती है। कंपनी के हालिया स्टेटमेंट में एक बार फिर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए जाने का इशारा मिल रहा है। अभी पिछले महीने ही नेस्ले इंडिया ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। जैसे नेस्ले इंडिया ने मैगी मसाला नूडल्स के 70 ग्राम वाले पैकेट के दाम को 12 रुपए से 14 रुपए कर दिया है। वहीं मैगी की कीमतों में कंपनी ने 9 से 16% तक का इजाफा किया है, जो 14 मार्च से लागू है। कंपनी का कहना है कि प्रमुख रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कंपनी अपने इनपुट कॉस्ट को रिकवर करने के लिए फिर से प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा कर सकती है। नेस्ले इंडिया ने बीते दिनों मार्च तिमाही का रिजल्ट जारी किया। रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स की अधिक कीमतों के चलते मार्च तिमाही में नेस्ले के प्रॉफिट पर भी असर पड़ा है। कंपनी ने कहा कि खाने के तेल, कॉफी, गेहूं और तेल जैसे महत्वपूर्ण कमोडिटीज के दाम के आउटलुक में आने वाले समय में तेजी बने रहने का इशारा मिल रहा है। कंपनी ने कहा कि जैसा पिछली तिमाही में हाईलाइट किया गया था, महत्वपूर्ण रॉ और पैकेजिंग मटेरियल्स की कीमतें 10 साल के हाई पर है। इस तिमाही भी दाम चढ़ते रहे और इसका प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ा। मार्च 2022 में खत्म तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 1.25% घटकर 594.71 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी ने इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 602.25 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। नेस्ले इंडिया के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में इसकी शुद्ध बिक्री 9.74% बढ़कर 3,950.90 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 3,600.20 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने बताया कि जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान उसका कुल खर्च 12.98% बढ़कर 3,195.90 करोड़ रुपए हो गया, जो इससे पिछले साल की इसी अवधि में 2,828.61 करोड़ रुपए था। हालांकि नेस्ले इंडिया की घरेलू बिक्री बढ़ी है। घरेलू स्तर पर बिक्री 10.23% बढ़कर 3,794.26 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 3,442.03 करोड़ रुपए थी और निर्यात 0.96% की गिरावट के साथ 156.64 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 158.17 करोड़ रुपए था। गुरुवार को नेस्ले इंडिया ने यह भी कहा कि इनपुट कॉस्ट ग्लोबली और लोकली दोनों लेवल पर बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए दुधारू जानवरों को खिलाने की लागत बढ़ रही है। इससे ताजे दूध की कीमतें भी अधिक रहने की आशंका है। शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए महंगाई अहम फैक्टर बनी रहने वाली है। हालांकि कंपनी को भरोसा है कि वे स्केल स्ट्रैटेजी, एफिशिएंसी, मिक्स और प्राइसिंग जैसे उपायों से इस व्यवधान का सामना कर सकते हैं और न्यायपूर्ण तरीके से इन उपायों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कंपनी अपने स्ट्रैटेजी के जरिए इनपुट कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाती है तो प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की भी संभावना है और इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है।